आदाब नाजरीन। जम्मू कश्मीर की अहम सियासी, समाजी, सकाफती और तरक्याती सरगर्मियों के अलावा सरकार की मुफीद स्कीमों पर मबनी प्रोग्राम न्यूज़ मैगजीन का ताज़ा शुमारा लेकर हम एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले एक नज़र प्रोग्राम की सुर्खियों पर। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने विकसित भारत बजट को दिया अवाम दोस्त करार। जदीद दौर में तेज रफ्तार गाड़ियों के बीच शाही सवारी तांगा की शान आज भी बरकरार। खवातीन अब फिटनेस के मामले में भी चल रही हैं मर्दों के शाना बशाना। पीएम कुसुम स्कीम की बदौलत बडगाम में बंजर जमीन हो रही है जरखेज। किसानों को फराहम हुआ फसलें उगाकर बेहतर रोजगार कमाने का मौका। जम्मू कश्मीर केबल कार कारपोरेशन की जानिब से सयाहों के लिए ऑन स्पॉट टिकट मुहैया करने का फैसला। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बजट माली साल 2025-26 को बहुत फायदेमंद और अवाम दोस्त करार दिया। साथ ही उन्होंने जनूबी कश्मीर में होने वाली नुमायां तरक्की को भी उजागर किया। पेश है एक रिपोर्ट। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने बजट को बेहद मुफीद और अवाम दोस्त करार दिया। वो यहाँ श्रीनगर में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बात कर रहे थे। किरण रिजिजू ने बताया कि ये बजट यूनियन टेरिटरी ही के ऐन मुताबिक तैयार किया गया है, जबकि रकूम को खर्च करने का तरीक़ेकार वाज़िया किया जा रहा है। किरण रिजिजू ने बताया कि इस बजट से बाग मालिकान, काश्तकारों, दस्तकारों और कारीगरों को राहत मिलेगी। उन्होंने बड़े बुनियादी ढांचों की तकमील, तरक्की के कामों की तेज रफ्तारी, जारी कामों की तेज रफ्तारी और मरकजी हुकूमत की मुआवनत वाली स्कीमों के निफाज की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि अब 12 लाख तक सालाना आमदनी पर टैक्स की छूट होगी, जिससे मुतवस्त तबके को काफी फायदा मिलेगा। उनका कहना था कि दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए 6 साला मंसूबा तैयार किया गया है, जिससे दालों की दरामदाद पर इन्हिसार कम होगा, जबकि कॉटन की पैदावार के लिए 5 साला मिशन मुतारिफ होगा। जम्मू कश्मीर में एक विशेष परिस्थिति है। कश्मीर में तो आपने देखा है, यहाँ लोग सेब उगाते हैं, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, जो छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, उनके लिए बहुत राहत इस बार मिला है। और आपका जो कश्मीर में सामग्री पैदा होते हैं, वो लोकल मार्केट ही नहीं, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए भी एक मिशन इस बजट में घोषणा किया गया है, ताकि यहाँ जो मेहनत करता है, कश्मीरी आर्ट्स, कश्मीर में कारीगरी का बहुत फेमस है, बहुत नाम है, उसको दुनिया के सामने में आपको प्रोडक्ट को ले जाने के लिए स्पेशल मिशन मोड में इस बार अनाउंसमेंट जो हुआ है, इसमें पूरा इंटरवेंशन करके सपोर्ट मिलेगा। आपको लोन लेकर के आप प्रोडक्शन में इंक्रीज करके आपका प्रॉफिट मार्जिन को तो इंक्रीज होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ में कश्मीरी आर्ट ये दुनिया का सामने में जाएगा। तो मैं मानता हूं कि ये बजट के बाद में यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और मीडियम इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशन आएगा पूरे आपका इंटायर जम्मू कश्मीर में, और इस वैली में तो आपको बहुत ज्यादा फायदा तुरंत देखने को मिलेगा। अभी मैं माइनॉरिटी अफेयर्स का भी मिनिस्टर हूं, इसलिए हमने ये निर्णय किया है कि मैं अगले 2-4 महीने के अंदर में बहुत बड़ा यहाँ मेला लगाऊंगा, जिसमें कश्मीरी जो कारीगर है वो अपना सामान आराम से वो वहां जाके वो सेल कर सकते हैं। अभी मैंने दिल्ली में लगाया था, सबको फ्री हम लोग आने जाने का खर्चा भी हम लोग डिपार्टमेंट देते हैं। मरकजी वजीर ने बताया कि सरमाया जाती अखराजात 11.2 ट्रिलियन रुपया मुकर्रर हुए हैं, जिससे मुल्क में बुनियादी ढांचे को तरक्की देने में काफी मदद मिलेगी। अलावा अजीज छोटे और दरमियाना दर्जे के कारोबारी इदारों के लिए क्रेडिट गारंटी को 100 करोड़ तक कर दिया गया है। वक्फ तरमीमी बिल पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस बिल से मुसलमानों की प्रॉपर्टी नहीं छीनी जाएगी। उनका कहना था कि इस बिल से मुसलमानों की जायदाद किसी और को देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ताहम उन्होंने बताया कि इस बिल से शफाफियत यकीनी बन जाएगी। उन्होंने दावा किया कि हजारों मुसलमान लोग उनसे मिले और इस बिल की सराहना की। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के कई तरीके से अफवाहें भी फैलाया गया है और कुछ नैरेटिव्स भी चलाया गया है। मैं बहुत साफ साफ आपको कहना चाहता हूं, जब हमने ये बिल पेश किया पार्लियामेंट में, हमारा इंटेंशन बहुत साफ है और हमने पार्लियामेंट में बताया भी इस बात को
कि वक़फ़ बिल अमेंडमेंट का सोल ऑब्जेक्टिव्स है कि दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है, लेकिन ये प्रॉपर्टी गरीब मुसलमान, महिला, बच्चों के लिए काम में नहीं आ रहा है। करोड़ों का वक्फ प्रॉपर्टी के बाहर में अगर कोई भीख मांग रहा है तो ये अफसोस की बात है। तो इसलिए हमने वक्फ अमेंडमेंट बिल में प्रावधान बहुत साफ किया है कि ये मुसलमानों से ये प्रॉपर्टी छीन के किसी को देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आप नहीं कर सकते हैं। हमारा देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, आप किसी का प्रॉपर्टी कैसे लेंगे? ये तो प्रॉपर्टी को ट्रांसपेरेंटली मैनेज करने का और वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी जो कोर्ट में, ट्राइब्यूनल में पेंडिंग है और प्रॉपर्टी जो है इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, लोगों का भला के लिए कोई काम नहीं आ रहा है, इसीलिए हमने वक्फ अमेंडमेंट बिल प्रपोज किया है। इस जदीद दौर में हर सम तेज दौड़ती गाड़ियां दिखाई देती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जब गाड़ियां न थी तब हर तरफ आमदरफ्त का वाहिद जरिया फकत तांगा ही था। ताहम चंद इलाकों में भी आज तांगे शान से सड़कों पर दौड़ते नजर आते हैं, जो यहाँ की सकाफत और रिवायत को कायम रखे हुए हैं। पेश है इस हवाले से ये दिलचस्प रिपोर्ट। कश्मीर में आमदोरफ्त का सबसे अव्वल जरिया तांगा था और तांगे की सवारी को शाही सवारी कहा जाता था। तब लोग तांगे के जरिए ही सफर करते थे और तांगे को सबसे ज्यादा अहमियत हासिल थी। फिर दौर बदलता गया और तांगे की जगह मोटर गाड़ियों ने ले ली। ताहम कश्मीर में चंद ऐसे इलाके हैं जहां आज भी ये तांगे शान से चलते हैं, जिससे एक कदीम विरसा, सकाफत और रिवायत बरकरार रहने के अलावा तांगा बानू का रोजगार भी चलता है। ये तांगे पुलवामा के अवंतीपोरा से मलंगपोरा और पदमगामपोरा तक दिन भर मुसाफिरों को लाते ले जाते हैं। तांगा बानू की हालांकि अब बहुत अच्छी कमाई नहीं हो पाती है और फिर भी वो इस काम से मुतमईन हैं और इस पर फख्र महसूस करते हैं। उनके मुताबिक ये उनके खानदान का पुराना काम है और इसी से उनका गुजारा होता है। उनके मुताबिक जब तक लोग इस सवारी को पसंद करते रहेंगे तब तक उनका जरियाए आमदन अच्छी तरह चलता रहेगा। यथा फैसिलिटी सवार 4 आए 5 आए तो द्रा सवार ज्यादा इंतजार पे कर कहें पदगामपुर तम 10 रपे पदगामपुर पे मूदपुर 10 रपे वो पसंद करान अड़ करान मगर यह रोजन कामयाब प्रोन कल्चर गस रोजन कामयाब। तांगा बानू के मुताबिक वो अपनी जिंदगी में इस काम को करते रहेंगे क्योंकि इसी काम से उन्हें हर बार मदद मिली। ताहम उनके मुताबिक उनके बच्चे शायद ही इस काम को करना पसंद करेंगे और वो खुद भी नहीं चाहते कि उनके बच्चे ये काम करें, क्योंकि इस काम से मुस्तकबिल में गुजारा होना बहुत मुश्किल होगा। ये भी मुसल्लिमा हकीकत है कि तांगा बानू के लिए कोई मखसूस फलाही स्कीम नहीं है जिससे वो इस काम को आगे ले जा पाते। अगरचे अब हर सू गाड़ियों का गलबा है, लेकिन कुछ लोग अभी भी इसके शौकीन हैं और तांगा के जरिए सफर करने को शान समझते हैं और उनके लिए ये अपने कदीम विरसे और रवायत को बरकरार रखने का एक जरिया है। अवंतीपोरा या पुलवामा कस्बे के आसपास मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं आज मौजूदा दौर में जहां पर लोग इस दौर में टांगा सवारी को ही प्रेफर करते हैं। देखिए, अगर सबसे पहले ये बात यहां पर जरूर बताना चाहूंगा कि लंबी मसाफत के लिए आजकल टांगा इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन जो छोटे छोटे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की जो मसाफत है वहां पर लोग नंबर 1 जो अंदरूनी कनेक्टिविटीज होते हैं वहां पर सवार होते होकर अपने घरों को पहुंचते या मुख्तलिफ मकामात पर जिनको पहुंचना होता है। लेकिन उसमें एक बड़ा ये है कि ये हमारे जो जरिए माज जो है, बहुत सारे लोगों का ये जरिए माज भी है, लेकिन जरिए माज के साथ साथ सबसे अहम वजह जो है ये हमारे अपने कश्मीरी कल्चर का भी एक हिस्सा है। हमने देखा, दुनिया में पढ़ा हमने कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में टांगे की रिवायत है, शुरुआत से हुई बाद में खत्म हुई, लेकिन कश्मीर एक वाहिद जगह है अभी भी इस दौर में भी यहाँ पर ये बराबर ये सर्विस जा रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में, हता कि कम हुई है, बहुत
बहुत ज्यादा उसके अलग वजूहात हैं, लेकिन जिंदा रखा है लोगों ने, और कुछ लोग जो इस पेशे से वाबस्ता है वो इसको बचा के रखना चाहते हैं। साथ साथ में समाज के जो जी हस लोग हैं, समाज के जो खैर खा लोग हैं, जो इस रिवायत को बरकरार रखना चाहते हैं, वो अपने बच्चों के साथ या अपने घर वालों के साथ इस टांगे का जरूर सफर करते हैं। मुजफ्फर अहमद रोजाना टांगे पर ही बैठकर काम पर जाते हैं। वो इस सफर को बहुत दिलचस्प और पुरलुत्फ तस्वुर करते हैं। टांगा पर सवार अपनी मंजिल की जानिब गामजन मुजफ्फर अहमद कहते हैं कि टांगे की सवारी का अपना एक अलग मजा है, और ये सिर्फ सफर का एक जरिया नहीं बल्कि एक तजुर्बा भी है जो लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ता है। वुनकस मुदपुर पे पदगामपुर तन टांग पकान तो चूंकि अगर वो यह सोन प्रोन कल्चर चूंकि सात प्रान वक्त अगर कत करो ये सात ट्रांसपोर्ट वारिया कम तो तम सात टांगे इस्तेमाल कर तो बड़ मजा पे सवार लगान तो यह सोन प्रोन कल्चर वुनकस प्रेनिस कल्चरस पोशर दिन तो अगर बेम टांग कत करो तो चूंकि ये सात ये टांगस पे सवार कर वुनकस तो पान फील कर कंफर्ट। इस जदीद दौर में भी टांगा को मसरूफ बाजारों और सड़कों पर चलते देखकर ऐसा महसूस होता है कि जब तक रवायत की कदर करने वाले मौजूद हैं, नक्लो हमल की ये तारीखी और शाही सवारी शान से चलती रहेगी। जिंदगी के हर शोबे में खवातीन रोज बरोज मर्दों के शाना बशाना चल रही हैं। श्रीनगर में अब फिटनेस के मामले में खवातीन भी मर्दों से पीछे नहीं हैं और वो अपनी सेहत के तई संजीदा हो गई हैं। पेश है ये रिपोर्ट। आज की इस बागडोर वाली जिंदगी में जहां खवातीन हर मामले में मर्दों के शाना बशाना चलकर समाजी तरक्की में अपना हिस्सा डाल रही हैं, वहीं फिटनेस की फील्ड में भी लेडीज ने जिम्नेजियम्स का रुख करके अपनी फिटनेस पे ध्यान देना शुरू किया है, क्योंकि सेहतमंद औरत से ही एक सेहतमंद माशरे की तामीर मुमकिन है। इस सिलसिले में हमने कुछ जिम्नेजियम्स में जाकर वहां बढ़ती हुई इस फिटनेस रेजिम का जायजा लिया। अब रोज बरोज खवातीन भी अपनी सेहत के तई संजीदा हो रही है। श्रीनगर में कायम ये वर्जिशगाह या जिम सेंटर इस सब की मिसाल है। ये खवातीन यहाँ अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए वर्जिश करती हैं। इन खवातीन के मुताबिक जब उनकी सेहत और तंदुरुस्ती की बात आती है तो वो अब दूसरों पर मुनहसर नहीं रहना चाहती हैं। इस तरह से वो अपनी फलाह बहबूद की जिम्मेदारी भी खुद संभाल रही है। जसप्रीत कौर यहाँ कई महीनों से जिम कर रही है। उनके मुताबिक एक खातून को हर तरह के मामलात में फिट होना चाहिए, खासकर सेहत को लेकर, क्योंकि इस पर मुख्तलिफ जिम्मेदारियां आयद होती हैं। किस चीज को जहन में रख के आपने जिम ज्वाइन किया है? एक्चुअली जो पर्सनल आपकी हेल्थ है वो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप हेल्दी हो आप तभी अपनी लाइफ भी एंजॉय कर पाते हो, अदरवाइज आप दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हो। तो वो एक बहुत बुरी सिचुएशन है। अगर घर की लेडी खुद सही होगी, खुद हेल्दी होगी, तभी तो वो दूसरों का, फैमिली का भी ख्याल कर रख सकती है। अदरवाइज तो आप अपनी खुद की लाइफ भी नहीं जी पाते हैं। तो इसीलिए जिम ज्वाइन किया था मैंने। एक और जिम्नेजियम या जिम की शौकीन रंजना कहती हैं कि उनके शौहर ने उन्हें यहाँ आने की तरगीब दी और इस तरह से वो बिला रोक और लगातार यहाँ अपनी सेहत को बेहतर बनाती है। ये खुद के लिए, अपने लिए तो टाइम निकालना पड़ेगा हमें, अपनी हेल्थ के लिए। और मेरे हस्बैंड ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं तुम्हें जाना चाहिए, इसलिए मैं आई यहाँ। राइट। और कितने टाइम से आप यहाँ पर एक्सरसाइज कर रही हैं? ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया। 1 ईयर। कितनी आपको अपने आप में चेंज, कितनी इम्प्रूवमेंट लग रही है? बहुत चेंज है, बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं बहुत चेंज है। राइट। क्या आपको लगता है मोबाइल फोन पे दिन भर बैठना खुद को ओबीस बनाने से बेहतर है फिटनेस पे ध्यान देना? हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। मोबाइल से तो आंखें खराब हो जाती है, सब कुछ होता है, मगर इसके लिए तो ये अच्छा है, अपनी लाइफ आगे के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा है। जी जी। मैं आपसे आपका मैसेज जानना चाहूंगी हमारी लड़कियों के लिए, हमारी फीमेल्स के लिए जो जिम आना तो चाहती है बट कहीं ना कहीं हेजिटेट करती हैं, जो आना चाहती है उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं तो बोलूंगी आना चाहिए, हर किसी को आना चाहिए, अपने लिए टाइम निकालना चाहिए और अपनी हेल्थ देख के तो ये चीजें होनी चाहिए, जरूरी है। खानदान के अफराद की तरफ से खवातीन को उनकी सेहत को बरकरार रखने के लिए वर्जिशगाह जाने के लिए ताउन करना मुस्बत सोच है। ये ताउन माशरे में बदलती हुई ज़हनियत को जाहिर करता है। फलक शबीर यहाँ इस जिम में बहसती इंस्ट्रक्टर काम भी कर रही हैं। जी जी। राइट। क्या आपको लगता है मोबाइल फोन पे दिन भर बैठना खुद को ओबीस बनाने से बेहतर है फिटनेस पे ध्यान देना? ये ताउन माशरे में बदलती हुई ज़हनियत को जाहिर करता है। फलक शबीर यहाँ इस जिम में बहसती इंस्ट्रक्टर काम भी कर रही हैं।
अपनी सेहत को बेहतर बनाने का उन्हें मौका भी मिल रहा है, साथ ही वो दूसरों को भी यहाँ आने की तरगीब देती हैं। उनके मुताबिक इस तस्वुर को तब्दील करने का वक्त है कि फिटनेस सिर्फ मर्दों के लिए है। खवातीन हर लिहाज से मर्दों से भी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा कर सकती हैं। फलक कहती है, मुझे यहाँ पे 4 मंथ्स हो गए जी, और मेरा एक्सपीरियंस 8 इयर्स है जिम का। तो मैं यहाँ पे एज अ ट्रेनर हूँ, फीमेल ट्रेनर एंड मेल ट्रेनर भी, मैं बोथ को ट्रेन कर लेती हूँ। राइट, और टाइमिंग का क्या सिलसिला है? टाइमिंग का 3 स्लॉट होते हैं यहाँ पे। लेडीज टाइमिंग सुबह 8:30, 9 to 10, और शाम का होता है 4 to 5। क्या आप लेडीज को एथलीट भी बनाते हैं या बस फिटनेस पे ध्यान देते हैं? नहीं नहीं, हम यहाँ पे उनको एथलीट भी सिखाते हैं, एंजॉय भी करवाते हैं, हम यहाँ पे ट्रेनिंग भी करवाते हैं, हम उनको ओवरऑल करवाते हैं यहाँ पे। किस तरह की एक्सरसाइज होती है? कुछ सख्त किस्म की एक्सरसाइज भी रहती है? जी जी, हम सख्त भी करवाते हैं और हम हंसा हंसा के एक्सरसाइज करवाते हैं, जिससे क्लाइंट भी खुश हो जाए और हम भी खुश हो जाए। पहले जब था तब तो कोई आ नहीं पाता था, क्योंकि बहुत सारे अजीब सोच के थे, जिम क्या करेंगे, जिम लड़कियां नहीं कर सकती, मगर हम कर सकते हैं। हम लड़कों से भी बहुत ज्यादा आगे पहुंच चुके हैं, हम जॉब भी कर सकते हैं, जिम भी कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। और डाइट का क्या सिलसिला रहता है? नॉर्मल और समथिंग? नहीं, हमारा डिफरेंट होता है इसमें। हम बाहर जंक फूड वगैरह अवॉइड करते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी बोला है कि अवॉइड करने के लिए, और हम लोग भी यहाँ पे अलाउड नहीं करते, क्योंकि इस चीज में हम स्ट्रिक्ट है। तो हम यहाँ पे डाइट पे हम खाली प्रोटीन, कार्ब्स कम लेने, प्रोटीन ज्यादा लेना है, जिस चीज से आपका फैट कम हो और आपका ये हो जाए, हाई प्रोटीन हो जाए, तो आपकी फिजिक्स अच्छी बन जाएगी और फैट लूज कम हो जाएगा। और लड़कियों के लिए आपकी मैसेज? लड़कियों के लिए ये मैसेज है कि आप आइए, ज्वाइन जिम कीजिए, आप फिट रहे और आपकी जो भी हेल्थ इश्यूज है वो सारे ठीक हो जाए, और ये आपके लिए ज़रूरी है इन फ्यूचर। तो आप जिम ज्वाइन कीजिए और अपना फिट और रखिए अपनी सेहत। इस जिम सेंटर में आई हुई कई खवातीन मानती हैं कि उन्होंने जिस रोज से ये जिम ज्वाइन किया, उनकी जिंदगी बदल गई और अब वो तंदुरुस्त और बेहतर महसूस करती हैं। उनके मुताबिक हर खातून को जिम मरकज में अपना इंदराज कराना चाहिए। मैं जिमिंग आई थिंक 6-7 साल से कर रही हूँ, तो मुझे लगता है, मैं मतलब जहाँ तक मुझे लगता है, मैं जब इस जिमिंग में आई हूँ तब से मुझे लग रहा है कि नहीं, मैं फिट मतलब हो गई हूँ। तो मुझे लगता है हर एक लड़की को जिम ज्वाइन करना चाहिए अपनी फिटनेस के लिए, अपने मतलब मेंटल हेल्थ के लिए। जिम आकर इंसान को डिप्रेशन खत्म होता है, रिलैक्स फील होता है और फिट भी इंसान रहता है। साइका नूर, जो यहाँ इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम करती हैं और रेबिस इंडिया से सनद याफ्ता पहली खातून फिटनेस प्रोफेशनल हैं, वो कहती हैं कि पहले लोग जिम ज्वाइन करने में शर्माते थे, लेकिन अब रुझान बदल गया है। उनके मुताबिक औरतों को अपनी फिटनेस को पहली तरजीह देनी चाहिए। कश्मीर में अभी बहुत ही कम है, बट धीरे धीरे बढ़ रहा है, एंड आई एनकरेज ऑल द फीमेल्स कि वो जिम आए, पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक वुमेन के लिए। बिकॉज एज इफ आई विल टॉक अबाउट वुमेन फिटनेस, फीमेल जो है उनकी बॉडी बहुत सारे चेंज के थ्रू जाती है, बीइंग प्यूबर्टी, एडोलेसेंस, और अगर जब आप बर्थ भी देते हो तो योर बॉडी गोज थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस। आपकी बॉडी दिन ब दिन वीक होती जाती है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। आई ऑल्सो एनकरेज वुमेन कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करे, क्योंकि जितनी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे उतना आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रांग होती जाएगी। फिटनेस की दुनिया में मजीद खवातीन के कदम रखने के साथ ही खवातीन रोज बरोज अपनी सेहत को संजीदगी से ले रही है। खवातीन साबित कर रही हैं कि जब फिटनेस की बात आती है तो वो भी मर्दों की तरह मजबूत, काबिल और पुरअज़्म हो सकती हैं। ये न सिर्फ उनकी तंदुरुस्ती को फरोग देता है, बल्कि उन्हें ज़हनी और जज्बाती तौर पर भी बाइख्तियार बनाकर ताकत और एतमाद के एक नए दौर को फरोग देता है। जिम के इस ओनली लेडीज माहौल में लेडीज को न सिर्फ प्राइवेसी का भरपूर एहसास होता है, बल्कि उनकी कंफर्ट लेवल भी एकदम टॉप पे रहती है। कैमरामैन इमरान के साथ न्यूज मैगजीन के लिए श्रीनगर से मैं नाइला। बडगाम के चाडूरा इलाके में सैकड़ों कनाल जमीन को पानी का कोई जरिया न होने के सबब बंजर थी, लेकिन पीएम कुसुम स्कीम की सहूलत की वजह से अब ये जमीन जरखे जमीन में तब्दील हो रही है, जिससे जमींदारों के लिए कोई भी फसल उगाना मुमकिन हो गया है।
पेश है इस हवाले से ये खुसूसी रिपोर्ट। चाडोरा बडगाम का एक वसी इलाके पर फैली जमीन बंजर थी और पानी की अदम दस्तयाबी के सबब इस पर किसी भी तरह की फसल उगाना नामुमकिन था। ताहम सरकार की मुफीद स्कीम पीएम कुसुम की बदौलत ये बंजर अब जरखेज जमीन में तब्दील हो रही है। दरअसल इस स्कीम से जमीन मकान को सोलर पंप ट्यूबवेल फराहम किया जाता है, जिससे किसी भी जगह जेर जमीन पानी को खींचकर जमीन की सिंचाई की जाती है। वड़ीपोरा चाडोरा के मुश्ताक अहमद मीर ने अपनी बंजर जमीन को जरखेज बनाने और इसे जरियाए आमदन बनाने के लिए पीएम कश्मीर का सहारा लिया। स्कीम से उन्हें उनकी बंजर जमीन की सिंचाई के लिए एक सोलर पंप मिला और इस तरह से बंजर जमीन जरखेज होने लगी। बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ थी, ये जो पानी की प्रॉब्लम थी, तो हम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के कुछ फील्ड अफसरान से मिले। उन्होंने हमें बताया कि आप बोरवेल खोदिए उधर, उसके लिए भी आपको डिपार्टमेंट सब्सिडी देगा, आप फार्म ऑनलाइन भी भर दीजिए इस HADP स्कीम के तहत। तो बोरवेल खोदने के बाद हमें इधर बिजली का मसला था, पावर का मसला था, तो हमें बहुत दूर से बिजली लानी थी, तो उसमें भी मतलब बहुत खर्च आता था। फिर यहाँ पर उन्होंने हमें बताया, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने हमें ये भी बताया कि आप सोलर पैनल लगाए यहाँ पर, जो जेके सोलर मिशन के अंडर आता है, उसमें आप अप्लाई कीजिए, तो आप सोलर पैनल लगा लीजिए इधर, तो आपका काम चलेगा। फिर हमने उधर अप्लाई किया, 2-3 महीने के बाद वो उन्होंने सोलर इंस्टॉल किया। फिर हमने जब यहाँ चलाया तो बहुत लोग यहाँ आए, वो भी बोल रहे आपने कैसे किया, किस तरीके से किया, हम भी ऐसे ही करेंगे, जिससे हमें बहुत मुनाफा आया। चूंकि मुश्ताक अहमद मीर सरकारी नौकरी के बजाय काश्तकारी से मुतल्लिक काम करके अपना रोजगार कमाना चाहते थे, लेकिन पानी न मिलने के सबब उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। ताहम अब वो पुरुम्मीद है कि वो इस खेत में कोई भी फसल उगाकर अपने और दूसरों के लिए रोजगार का वसीला पैदा करेंगे। हालांकि उनके खेत को अब फसल के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसमें कई अफराद काम कर रहे हैं। आइडेंटिटी मतलब काम करान वनकस मतलब ड्रिप सिस्टम वो तुम पत कुन के बिछोत, या अम मजीद काम करान मतलब सब्जी उगान या बाकी काम यम तम मतलब फार्मस अकिस मन कर तम करान। रिसेंटली मिलो फायदा पे आब मूजूब गसान दिक्कत ज्यादा दिक्कत गसान, तम किन मिले गवर्नमेंट स्कीम सोलर पैनल यूज गसान, तम मिलो फायदा ये आब मतलब क्या वन तथ अकिस बटनस पे आज मतलब आब गसान एवेलेबल। यम मिलो मौका फायदा मिलो, ये फार्मस पे लगभग करान 10-15 नफर काम वनकस प्रेजेंटस मज ज्यादा मतलब क्या वन पड़ी अगर वो मतलब ऑल ओवर मतलब वनकस मज खबर कत्या तम लुक मतलब पढ़ मगर घर बेकार। लेकिन यह सह वनकस मतलब रोजगार यम इंसान मतलब घर दोहस नेरान ये पन टाइम सर्व करान, पन्ने रॉपिये दह ज़ानान। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक चाडोरा में पीएम कुसुम स्कीम के तहत ज़राअत महकमा किसानों को 80% सब्सिडी पर शमसी आबपाशी के पंप फराहम कर रहा है, जो खास तौर पर उन किसानों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं जिनके पास बिजली की सहूलियत दस्तयाब नहीं है। सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर फयाज अहमद वार के मुताबिक इस मंसूबे से अब तक 20 किसान फायदा उठा चुके हैं, जबकि इस स्कीम में आवाम की बढ़ती हुई दिलचस्पी के पेश नजर महकमे को मौजूदा माली साल में शमसी पंप के लिए 60 नई दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। पीएम कुसुम जो हमारी स्कीम है, इसमें हम सोलर इरिगेशन वाटर पंप जो है वो फार्मर्स को मुहैया करवा रहे हैं। इसमें जो बड़ा रोल है JKED का है, वही वो फराहम कर रहे हैं, हम फैसिलिटेट कर रहे हैं उनको। जमींदारों तक हमारी ये कोशिश रहती है कि हम अपने फार्मर्स तक ये पैगाम पहुंचाए कि जो ये सोलर सिस्टम है, सोलर इरिगेशन सोलर पंप सिस्टम जो है वो इसका फायदा उठाए। इसमें हमें 80% जो है सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, और एक फार्मर को सिर्फ 20% ही अपना खर्च करना पड़ रहा है। इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा है जो हमारी जो है बिजली है वो हमारे हर खेत तक नहीं पहुंच सकती है, तो एक जमींदार एक सोलर पंप लगा के उस वहां पर अपनी खेत को आसानी से पानी दे सकता है बिना किसी रुकावट के। तो इसीलिए ये स्कीम बनाई गई है। हम जो आज तक
हमने लगभग ऐसे 20 फार्मर हमारे यहाँ पर चार्टरम है जिन्होंने ऑलरेडी ये स्कीम का फायदा उठाया हुआ है। और अब जबकि हमारे JKED की मदद से हम और 60 जमींदार जो है उनके एप्लीकेशन फार्मर जो हमने JKED तक पहुंचाए हैं। और हम गुजारिश कर रहे हैं जो बाकी हमारे फार्मर्स हैं वो भी आगे आए, इस स्कीम का फायदा उठाए ताकि उनकी पैदावार में इजाफा हो और वो अपने खेत से ज्यादा कमा सके। यही इस स्कीम का मकसद है। PM कुसुम स्कीम खित्ते में काबिल तजदीद तवानाई को फरोग देने, ज़र्री पैदावार बढ़ाने और किसानों के मयार जिंदगी को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर रही है। जबकि मुश्ताक अहमद कश्मीर के उन तमाम नौजवानों के लिए मशअले राह है जो रवायती नौकरियों से हटकर काश्तकारी के जरिए ही खुद कफील बनकर अपनी रोजी कमाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर केबल कार कॉरपोरेशन ने गंडोला टिकट फराहमी के निज़ाम को शफाफ बनाने के लिए सयाहों को मौके पर ही टिकट मुहैया करने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट। मुल्की और गैर मुल्की सयाह गंडोला केबल कार कॉरपोरेशन का लुत्फ उठाने के लिए अक्सर गुलमर्ग का रुख करते हैं, लेकिन केबल कार के लिए टिकट हासिल करने में अक्सर गैर जानिबदारी, ब्लैक मार्केटिंग और जखीरा अंदोजी से सयाहों को काफी दिक्कतों का सामना होता है। ताहम अब इस पूरे निजाम को गैर जानिबदाराना और शफाफ बनाने और ब्लैक मार्केटिंग से पाक करने की खातिर जम्मू कश्मीर केबल कार कॉरपोरेशन ने मौके पर ही टिकट मुहैया करने का तहिया किया है। जो JKPCC है केबल कार कॉरपोरेशन, उन्होंने रिसेंटली हम उनके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं कि एक स्लॉट रखा है। फिजिकली क्लाइंट को वहाँ पे टूरिस्ट को प्रेजेंट होना पड़ेगा सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, तो उसको डायरेक्टली वो लोग अकोमोडेट करते हैं। एक राहत की बात है हम स्टेक होल्डर्स के लिए और सब टूरिस्ट्स के लिए। जो टूरिस्ट लोग पीक सीजन के टाइम पे सोच भी नहीं सकते थे कि हमें गोंडोला राइड करने को मिलेगा, उनको आजकल गोंडोला राइड करने को मिलता है। ये एक बहुत खुशकिस्मती की बात है टूरिस्ट लोग के लिए और स्टेक होल्डर्स के लिए। केबल कार के मुंतजमीन के मुताबिक ये फैसला सयाहत के मफाद में और टिकटों की किसी भी किस्म की ब्लैक मार्केटिंग और जखीरा अंदोजी को रोकने के अज़म के साथ ही लिया गया। ताहम टिकट सिर्फ उन सयाहों को फराहम किए जाएंगे जो सुबह 8 बजे से 9 बजे तक GGP वेटिंग हॉल काउंटर पर पहुंचेंगे। वक्त पर पहुंचने वाले सयाह बिना किसी रुकावट के केबिन में सवार होंगे। उनके मुताबिक इससे सयाहों को काफी सहूलत होगी और हर सयाह बआसानी बिना किसी परेशानी के टिकट हासिल कर सकता है और गंडोला का लुत्फ उठा सकता है। हमारे पास टूरिस्ट जो आते हैं जिनके पास बहुत कम समय होता है यहाँ पे आने के लिए, शॉर्ट नोटिस पे वो अपना टूर जो है वो फाइनलाइज करते हैं और गुलमर्ग आ जाते हैं। क्योंकि गंडोला की बुकिंग्स जो होती है वो ऑलमोस्ट 100% मुकम्मल रहती है हमेशा, तो उनको एक मौका फराहम करने के लिए कि वो भी इस जो जॉय राइड है गंडोला के जरिए वो भी उसका इस्तेफादा करे, तो हमने क्या किया कि जो आसपास गुलमर्ग में जो होंगे टूरिस्ट या जो सवेरे वहाँ पे पहुँचे, एक स्पेसिफिक स्लॉट जो है मॉर्निंग स्लॉट से पहले जो हमने अर्ली मॉर्निंग का स्लॉट क्रिएट किया उनकी सहूलियत के लिए, ताकि वो भी फैज़याब हो जाए। जो कुदरत के नज़ारे यहाँ पे गुलमर्ग में है, अफरबक में और जो हमारे GGP 1 में जो हमारे कुदरत के नज़ारे हैं उनसे वो इस्तेफादा करें। तो उनके लिए ये ऑन कैबिन टिकटिंग हमने सहूलियत फराहम की। इसका इस्तेफादा वही सयाह कर सकते हैं जो डायरेक्टली हमारे जो गुलमर्ग में जो वेटिंग हॉल है हमारा गुलमर्ग गंडोला का मेन GGP 1 पे, तो वहाँ पे वो फिजिकली रिपोर्ट करेंगे, टिकट लेंगे तो सीधे ऑन बोर्ड हो जाएंगे। सो इसमें कोई भी एजेंसी बीच में नहीं आएगी। उम्मीद है कि इस नए तरीकेकार से सयाहों को बेहतर सहूलत मिलेगी और वो केबिन में बैठकर गुलमर्ग के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ अंदोज होंगे। तो नाजरीन, इसके साथ ही न्यूज़ मैगजीन का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। अगले प्रोग्राम में नए मौज़ूआत के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।